देंगे तो एक हाली बुलडोजर लेके हम आदमी पर चला दे वो। अच्छा। अब क्या कहना है, घर पर चलाइए दिया, अब सारा पब्लिक पर चला दे वो ना सरकार को। कहाँ जाएंगे अब? कहाँ जाए, कहीं नहीं जाएंगे, बस बुलडोजर चला दिया, घर साफ कर दिया। उसी तरह एक लाए सरकार बम गिरवा दे, खोरीगांव को पूरा को समाप्त कर दे। इसलिए हमें अपील है मोदी जी से कि हम लोग का जो घर उजारे हैं तो हमें यहीं बसा दें, यहीं दोबारा दे दें, हम फिर बना लेंगे, पर हमें यहाँ से ना निकाले, बस हमें यही अपील है। कभी घर तोड़ा गया है? हाँ। कहाँ जाओगे अब अपना घर छोड़ के यहाँ से, जब भगाया जा रहा है यहाँ से? घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे, यही रहेंगे। घर नहीं है तो कहाँ जाएंगे? कितने टाइम से रह रहे हो बेटा यहाँ? बहुत साल से। बहुत साल। सरकार से बस हम इतना ही चाहते हैं कि सरकार मेरा जो वहाँ झुग्गी झोपड़ी है उसको वहीं रहने दे। अब इतना दूर तक तो हम लोग के साथ अत्याचार कर ही लिए, कम से कम अब भी तो रुक जाए, कम से कम अब भी तो बंद कर दे। अनाउंसमेंट कर रहे हैं पुलिस वाले 48 घंटे के अंदर खाली। हाँ, डेली अनाउंसमेंट करते। तो बताइए अनाउंसमेंट करते कहाँ जाएंगे? अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो वो तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिए थे कि इसको तोड़ो और पुनर्वास भी करो। हमको क्यों नहीं किया पुनर्वास? अब पुनर्वास नहीं किया, हम कहाँ जाएंगे? अभी जहाँ जाते हैं किराए पे कहते हैं कितना बच्चे हैं, 2 है 4 है, कहते कमरा नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि आपके पास बच्चे ज्यादा है, लेटरिन बाथरूम ज्यादा यूज होगा, कहाँ जाएंगे आप ही लोग बताइए तो। बिल्कुल। क्या रात में आते हैं यहाँ CBI घूमने के लिए। अच्छा। कि रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कैसे रहते हो नहीं रहते हो, रात में चक्कर काटते हैं वो सब प्रशासन वाले। हाँ, इतना सताते हैं, बताइए क्या कर। हम लोग इस देश के नहीं है क्या? पाकिस्तानी थोड़ी हैं कि रोहिंग्या थोड़ी है हम लोग। बिल्कुल सही बात है कि हम भी इसी देश के हैं। टाइम से रह रही थी यहाँ पे? हम 10 साल से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना देख रहे हैं, बारिश कभी होती है, कभी कितना तेज धूप होता है। एक भी दिन तो यहाँ प्रशासन रह के देखे। प्रशासन जब तोड़ने के लिए घर आते थे तो झुग्गी झोपड़ी छांव खोजते थे कि कहाँ छांव मिले वहाँ बैठेंगे। हम लोग दिन रात ऐसे बिताते हैं। कैसे हम लोग बिता रहे हैं? सरकार जरा एक भी मिनट आके 1 घंटा रह के यहाँ अगर मोदी सरकार देख ले कि यहाँ के कैसे रह रहे हैं लोग का, बीवी बच्चे यहाँ कैसे दिन बिता रहे हैं, अपना कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना सरकार को। कहाँ जाएंगे अब? कहाँ जाए, कहीं नहीं जाएंगे, बस बुलडोजर चला दिया, घर साफ कर दिया। उसी तरह एक लाए सरकार बम गिरवा दे, खोरीगांव को पूरा को समाप्त कर दे, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए महिलाओं के अंदर इतना गुस्सा है, जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले महिलाओं से बात करी थी। एक महिला ने मुझसे ये भी कहा था, हमारे चैनल के माध्यम से एक अपील की थी कि मोदी जी जहां वैक्सीन लगवा रहे हैं, एक जहर की वैक्सीन लगवा दीजिए, तमाम लोग मर जाएंगे। महिला ने एक ये भी अपील की थी। और आज महिला ने ये कहा है कि जैसे हमारे घरों को उजाड़ा गया है, अब बम डाल दीजिए लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, जबकि सरकार ने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए बच्चियाँ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे बेटा? हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी कहते थे कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया, हमारा घर टूट गया, अब हम लोग जाएंगे कहाँ? किराया इतना महंगा है। अब तो जहाँ 3000 का किराया था, अब हमें वो 9000 में किराया दिया जा रहा है। पानी से किचकिच, मेहमान नहीं आ सकते हैं, चप्पल की गिनती। अब हम जब अपना घर में आज़ादी से रहते थे, वो आज़ादी हम किराए में नहीं रह सकते हैं। अब हमें घर उजाड़ दिया तो हमें कहाँ रहेंगे? उनने हम लोग का तोड़ के हम लोग का कहाँ रहने का जगह बनाया है मोदी जी से। हम बस यही अपील करते हैं मोदी जी से कि हम लोग लड़कियां हैं, माँ बाप की तो ज़िंदगी हो गई, अब हम लोग जी नहीं सकेंगे अब ऐसे घर में। इसलिए हमें अपील है मोदी जी से कि हम लोग का जो घर उजारे हैं तो हमें यहीं बसा दें, यहीं दोबारा दे दें, हम फिर बना लेंगे, पर हमें यहाँ से ना निकाले, बस हमें यही अपील है। थैंक यू। देखिए बहुत बच्ची के अंदर जो है, छोटी बच्ची है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की कि माँ बाप की तो ज़िंदगी जैसे गुजरनी थी वो गुजर गई, लेकिन हम अपना वक्त कैसे गुजार पाएंगे? तो इस तरह के तमाम सवालात हैं जो लोगों के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कुछ बच्चे और भी मौजूद हैं। देखो बच्चों से भी बात करनी ज़रूरी है कि बच्चे क्या कहेंगे। बेटा आपका भी घर तोड़ा गया है? हाँ। कहाँ जाओगे अब अपना घर छोड़ के यहाँ से, जब भगाया जा रहा है यहाँ से? घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे, यही रहेंगे। घर नहीं है तो कहाँ जाएंगे? कितने टाइम से रह रहे हो बेटा यहाँ? बहुत साल से। बहुत साल से रह रहे हो? मम्मी पापा सब लोग यहीं पे रहते हैं? तो अब तो खाने पीने की परेशानी हो रही होगी आपको? हाँ, खाना भी नहीं मिलता है यहाँ पर। खाना नहीं मिलता है? पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है, लाइट बिजली भी नहीं होगा। देखिए तस्वीरों में कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। ये वो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आज दिल दहल रहा है बात करते हुए, क्योंकि लगातार मीडिया को भी रोका जाता है, मीडिया की भी यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। तो इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें जब भारत से देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं सोई हुई सरकार को अब तो जाग जाना चाहिए कि महिलाएं, बच्चियाँ और बुज़ुर्ग तमाम लोग परेशान हैं। तो इस तरह की तस्वीरें दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है
कि वो काले चिट्ठे जो सरकार छुपाना चाहती है वो हम आप तक पहुंचाएं। अब देखिए बात करेंगे और भी लोग इधर महिलाएं मौजूद है। अम्मा आप बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहेंगे कि हम कहीं नहीं लेंगे, हमारा जो देना है तो यहीं दे। यहाँ तो नहीं देगी सरकार, मना कर रही है साहब। हाँ तो नहीं देंगे तो एक हाली बुलडोजर लेके हम आदमी पर चला दे वो। अच्छा। अब क्या कहना है, घर पर चलाइए दिया, अब सारा पब्लिक पर चला दे वो। मतलब मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जिंदगी की कमाई यही है। जिंदगी के सारा कमाई लगा दिया, घर के कमाई लगा दिया, मुस्मात भी बन गए यहीं, आदमी भी नहीं है, तक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बीमार है, दिमाग के है बीमारी, 25 साल के बच्चा है, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे? घर दरवाजा भी गांव में नहीं है, तब जाए तो कहाँ जाए? हम कमाने खाने के जगह तो है यही, तनी बच्चे हमारा कमाता खाता था, चलो यहाँ से। अब तो ऐसा मेरा बच्चे घर टूट गया है कि दिमाग के याव कमजोर हो गया कि रोते रोते मैं जिंदगी काट रही हूँ। चलिए ना रोएं आप, बिल्कुल कि देखिए बच्चे के लेकर मैं जिंदगी 25 साल के बच्चे के, अब तो आपका माँ होगा तो कितना दर्द होगा, बिल्कुल सही बात। कितना दर्द होगा, कितना बच्चे के माँ मैंने कितने पसीने से करती है, कोई चीज करती है तो 1-1 रुपया बटोर बटोर करती है, घर दरवाजा भी करती है तो 1-1 रुपया बटोर बटोर करती है। देखिए तस्वीरें इतनी शर्मनाक है, कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि इनका एक बेटा है, वो भी मकान को टूटने के बाद डिप्रेशन में आ गया है, यानी कि माइंडली डिस्टर्ब हो गया है। तो इस तरीके से जो है तमाम तस्वीरें, ये कहना है कि लोगों की यहाँ पर मौतें भी हुई है जब से लोगों के मकान टूटे हैं। कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी जहाँ पर महिलाओं को अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हुई थी। और भी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सरकार से? मकान तो तोड़ दिया गया, अब ये कहना है कि यहाँ से खाली भी करा दिया जाएगा। नहीं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मकान बनाए थे, हम डबुआ कॉलोनी जाने के लिए नहीं, हमने अपने आशियाना बसाया था अपने बाल बच्चों के लिए कि हमारे बाल बच्चे यहाँ पे अच्छे से रहेंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे। अगर सरकार हमको, अगर ये हमें ये ज़मीन चाहिए, अगर ये सरकार ये हमें ज़मीन अगर नहीं देती है तो हमारा मुआवजा चाहिए, क्योंकि 25 लाख लगा करके हमने अपना मकान बनाया था और जो हमारी ज़मीन की कीमत है हमें वो चाहिए, क्योंकि हम डबुआ कॉलोनी तो किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है इस वक्त, तो बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है? यहाँ पे जो है तो 3 साल 4 साल की बच्चियाँ जो है वो बच नहीं रही है, और यहाँ खुले आसमान के नीचे यहाँ पे बेटियाँ सो रही हैं, बहुएं सो रही हैं। माताओं और बहनें बोले जाते हैं कि माताओं बहनों आप सबके सुरक्षा के लिए ये सरकार है, यही सुरक्षा है सरकार से। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या यही न्याय है? अमीरों के लिए सुप्रीम कोर्ट बनी है या गरीबों के लिए भी बनी है? के लिए बनी है या फिर अमीरों गरीबों के लिए बनी है? ये जब ये खोरी गांव, ये अरावली पर्वत जो है वो 4 चौहद्दी में फैला हुआ है, तो ये खोरी गांव को ही क्यों तोड़ा गया? ये होटल है वो क्यों नहीं है? ये भी तो खोरी गांव में आता है। ये भी आता है, फार्म हाउस बनी है वो भी आता है, तो उसको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये भी अरावली में ही आता है। तो वो वन क्षेत्र को ना हटा करके ये गरीबों का बस्तियां उजाड़ी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट का यही न्याय है। मैं ये गुजारिश करूंगी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं। अगर उम्मीद रहती तो ये हम लोगों का सर से छत नहीं छीनता। सर्वे करते। 1 मिनट जी, क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे, किससे कहेंगे ये बताओ आप। पहले आप पूछो फिर मैं बताता हूँ। आपका भी घर तोड़ा गया होगा? टूट गया। टूट गया बिल्कुल। अब सरकार ये कह रही है 48 घंटे में खोरी गांव खाली करा देंगे। सरकार जो है ना बिल्कुल खोखली है, उनका मनसा यही है कि यहाँ से भैया डंडे दे के भगाओ। हाँ। ठीक है। और रह गई बात, पुलिस बार बार जो है ना अनाउंसमेंट करके कह रही है मैं 48 घंटे के अंदर मोहलत दे रहा हूँ और आप निकल जाओ। ठीक है जी। हम कहाँ जाएंगे? ये राधा स्वामी सत्संग जो है ये भी वन विभाग में आता है, और उन लोगों ने जो है यहाँ कैंप लगा रखा है। हम उनमें जाएं, कल को वो डंडा मार के वहाँ से भगाए, फिर हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। सही बात है। आप 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। आप बताओ मुझे, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, कल को वहाँ से डंडा दे के भगाने लगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से अपना सामान लेके जा नहीं सकते, वहाँ रोटी खाने के लिए वो लोग बुला रहे हैं, रोटी खाने जाए वो डंडा बरसाने लगे
फिर हम कहाँ जाएंगे? वहाँ पे कितने दिन रोटी खिलाएगी भी तो सवाल वो सिर्फ 2 दिन के लिए वो लॉलीपॉप है भैया। अच्छा। जो भी है खुल के बता रहा हूँ मैं, जो भी आप जैसे भी है जो मर्जी है दिखा लो आप, वो लॉलीपॉप है। आधार कार्ड देख रहे, हरियाणा के हो तो एंट्री है अंदर, हरियाणा के नहीं हो तो एंट्री अंदर नहीं है। आप रोटी भी नहीं खा सकते। जो भी है खुला। मैं खुद गया था वहाँ पे। उन्होंने पूछा हरियाणा का आईडी है, मैंने बोला नहीं है दिल्ली का है। फिर बोले तुम्हारी एंट्री है तुम जाओ। मैं वापस चला आया। भैया प्रशासन है, जो भी है पूछ के काम करना पड़ता है। हरियाणा का आईडी है तो एंट्री ले रहे, नहीं है तो भगा दे रहे हैं। कल को हम सामान लेके जाते हैं, ठीक है, तो हरियाणा का आईडी है तो वो ठीक है रहने देते। वो कहते सामान लेके मत आना, सिर्फ रोटी खाने के लिए आओ। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है। सरकार से मांग क्या होगी यार, ये सरकार जो है ना अंधे बहरों की सरकार है। ठीक है, अगर इनको ये सब काम करना ही था, तोड़ फोड़ करना ही था, तो पहले सर्वे करती, लोगों को टोकन देती, लोगों को वहाँ बैठाती कि हाँ जी आप यहाँ बैठो, हम आपकी जगह खाली करवा रहे हैं। पर उसने ऐसा किया नहीं, पहले तोड़ दिया, अब मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, और बताओ आप। बस देखिए तस्वीरें जो हैं वो दर्दनाक है। कहीं ना कहीं लोगों से बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि लोग परेशान हैं और लोगों का कहना है, अक्सर लोगों का ये कहना है कि हम अपने इस खोरी गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये तो लोगों की मांग है कि खोरी गांव को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। ये देखिए ड्राइवर हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर हम 15 दिन से बीमार पड़े हुए हैं, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। आज किसी तरीके से मैं आया हूँ यहाँ पे और मेरे बाल बच्चे सब यहीं पड़े हुए हैं। सर कम से कम इनको एक सहारा तो दे देते, कोई छत तो देते, नहीं यहाँ देते कहीं और दे देते, हम लोग गरीब आदमी को बसा देते। सर बस मैं इतना हाथ जोड़ से सरकार से विनती कर रहा हूँ कि मुझे बसा दें सर। हम बहुत ज़्यादा मजबूर और बहुत सताए हुए इंसान हैं। हम कितना कमाते हैं, कभी 500-600 रुपया कमाते हैं और सर हमें बाल बच्चे ही पालते हैं और हर एक चीज़ करते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सरकारों से कि हमें बसा ले, गई अपने थाने भवाने कर ले मुझे, कि तो मैं मर जाऊंगा सर, मैं बचूंगा नहीं, जिंदा मैं टूट चुका हूँ यहाँ से। मैं क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो? मैं तो मेरा घर तोड़ दिया, एक भी पैसा तक नहीं रहेगी। मेरे घर में बीमार पूरा परिवार तक पड़े हुए हैं, ये सरकार सुनती नहीं है। मैं हाथ पैर पूरा जोड़ रहा हूँ आप लोग के कि मुझे बसा दो, लेकिन कोई बसाने के लिए तैयार नहीं सर। क्या कहेंगे सरकार से? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सरकार को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हम देंगे। अपना डॉक्यूमेंट्स हमें पूर्णवास करके दिखाए, जब पब्लिक को भरोसा होगा। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड देंगे। पहचान पत्र चाहिए, पहचान पत्र देंगे। राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो देंगे, पर हमें पूर्णवास करके दिखाए। लोगों के पासपोर्ट तक है यहाँ पर, जैसा कि हमने लोगों से बात करी। पासपोर्ट है, पर गवर्नमेंट जो है ना कुछ भी नहीं मान रही है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की जो ना लॉलीपॉप है। ये जो खट्टर सरकार है ना, बस ऐसी ये लॉलीपॉप दो, काम आगे बढ़ाओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए तमाम लोगों से हमने बात कर ली, छोटे छोटे बच्चों से भी बात करी, महिलाओं से भी। लोगों का कहना है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों को बसने की जगह दे, या फिर लोगों को यहीं पर इनको बसा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, यहाँ पर तो खैर नहीं बसने दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बसाया जाए। ये कहीं ना कहीं इंसानियत की भी बात करें तो लोगों को देखो कहीं ना कहीं तो बसाने का इनको हक दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तोड़ने के साथ साथ इनको बसाया भी जाए। जब तोड़ दिया गया तो आखिर इनको बसाया क्यों नहीं गया? ये बार बार सवाल उठ रहा है और सवाल उठाते रहेंगे। तमाम खबरें आप तक पहुँचाई है, आपकी जिम्मेदारी है ये खबरें आगे तक पहुँचाना। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज़, खोरी गाँव, फरीदाबाद।